हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सक्षमता परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर देखिए, आपके कटअप में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको न्यू कटअप बताने वाली हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल निफिक्र रहिए कि आपको अपना जिला मिल जाएगा। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर रिजल्ट डेट जो है आपको मैं बताने वाली हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि आपका 28 से लेके 5 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो अपडेट है अभी का, जो पता चला है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। इसके बाद देखिए, बोनस मार्क्स में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं 26 फरवरी से जो आपका एग्जाम 6 मार्च तक हुआ है, उन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पर, तो आपको पता है कि आंसर की कितना ज़्यादा इन्होंने गलत दिया था। यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर सभी शिफ्टों में कुछ ना कुछ गलतियाँ देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6 मार्च का जो आपका पेपर हुआ था जूलॉजी का, उसमें 40 प्रश्न गलत दिए गए, यानी 40 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। 40 प्रश्न कम बड़ी बात नहीं होती है। इसके अलावा अगर 9th-10th की संस्कृत की बात करें, 9th-10th का जो आपका संस्कृत का पेपर हुआ था, इसमें 70 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए आयोग द्वारा। इसके अलावा 29 तारीख के सेकंड शिफ्ट में आप ही लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें अगर 29 फरवरी की, तो 18 से 19 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत बताए हैं। वहीं 6 मार्च की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए हैं। 28 फरवरी की बात करूँ तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 12 प्रश्नों के जो उत्तर है यहाँ पर मैथ के, वो पूरा गलत बताया गया है। इसके अलावा देखिए, अगर 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च का जो पेपर का जो आंसर था आपका, उसका आंसर ही इन्होंने चेंज कर दिया, मतलब उत्तर ही इन्होंने बदल दिया। 26 फरवरी की बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो 16 प्रश्न लगभग यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि आंसर गलत दिया गया है। तो मतलब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बोनस मार्क्स निकल कर आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। एक दो प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से आयोग ने यहाँ पर उत्तर दिया है आपके आंसर की में। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न देखकर याद आ गया होगा कि आपके शिफ्ट का ये पेपर है और इसका जो आंसर आयोग द्वारा बताएगा वो देख लीजिए। जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में दिया था प्लेयर, प्लम्बर, चाइल्ड लेबर या टीचर। अब देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आयोग द्वारा बताया गया वो देख लीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया गया कि प्लेयर यानी खिलाड़ी होता है। बच्चों से जो हम काम करवाते हैं उसे खिलाड़ी कहते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है कि चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम कहलाता है। इसके अलावा और एक दो प्रश्न को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट है, इस वजह से आपको क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखेगा। देखिए, भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों का खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। तो यहाँ पर ऑप्शन में है केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया है उत्तर प्रदेश, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान। राजस्थान में ही ये शुरू हुआ था आपका 25 दिसंबर यहाँ पर, और ये सन था आपका 2000। ये इस दिन ये एनडीए की सरकार द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया था, जिसका उत्तर कैंडिडेट द्वारा, जो हमारे शिक्षक हैं उनके द्वारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आयोग ने इसे उत्तर प्रदेश दिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा है कि ढोल का आकार कैसा होता है। द शेप ऑफ ड्रम यहाँ पर दिया है क्यूबॉइड होता है यानी घनाकार होता है, घन के आकार में होता है यानी या फिर सिलेंडर के आकार में होता है, या कोन के आकार में होता है। तो देखिए, आयोग ने इसका आंसर दिया है घनाकार यानी कि क्यूबॉइड होता है, और यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर दिया है सिलेंडर। अब देख सकते हैं आप लोग इनके आंसर में कितनी सारी गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है कैंडिडेट द्वारा वो इत प्रत्यय है, और बोर्ड का आंसर यहाँ पर रित प्रत्यय है। अब आप देख लीजिए इनकी गड़बड़ियाँ कितनी है।
ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा हास्यास्पद है। इसका जो इन्होंने आंसर बताया है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से बोला, यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यहाँ पर पूछा जाता तो आंसर बदल जाता, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर सही आंसर जो है वो है आपका पटना। जो कि शिक्षक द्वारा जो ये आंसर दिया गया है, कैंडिडेट आंसर, यहाँ पर पटना एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर आयोग ने पश्चिमी चंपारण दिया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि और जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर कहे तो पटना बड़ा है, लेकिन इन्होंने आंसर दे दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए क्वेश्चन के आंसर इतने ज़्यादा गलत हैं। पर देखिए इन्होंने कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा था, तो यहाँ पर अगर आंसर देखेंगे तो कवयित्री होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यहाँ पर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल कवयित्री बिल्कुल सही है, और यहाँ पर बोर्ड द्वारा कवित्री दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से कई त्रुटियां देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एग इज अ रिच सोर्स ऑफ डैश। अंडा डैश का एक समृद्ध स्रोत है। तो सबसे अधिक क्या चीज़ अंडे में पाया जाता है, यहाँ पर यह पूछा गया था, जिसका आंसर था प्रोटीन। और यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा जो आंसर दिया गया, इन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी, यानी कि खनिज और विटामिन सब कुछ इसमें पाया जाता है, जबकि कैंडिडेट ने यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर लगाया है प्रोटीन। तो ये इस प्रकार से इनकी गलतियाँ जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स, आपके जितने भी प्रश्न गलत पूछे गए थे उसके जो मार्क्स हैं वो आप अलग काउंट कर लीजिए। इसके बाद जितने आपके प्रश्न के उत्तर गलत दिए हैं उसके आंसर आप ऐड कर लीजिए। इस हिसाब से आप देखिए कि आपका टोटल कितना बन रहा है। और से अगर हम लोग देखने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मेरे पास है। तो चलिए अभी हम लोग पहले कट ऑफ देख लेते हैं। जो कट ऑफ है वो नया कट ऑफ जो अभी निकल कर सामने आया है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाइए, आपका जो यहाँ पर अपने पसंद का जिला है वो तो मिल ही जाएगा। साथ ही एक और अच्छी खबर है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ निकल कर आएगा, यहाँ पर जो मार्क्स आपको बताए जाएंगे या रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो मेधांक के आधार पर ही यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए नियोजित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया जाएगा वो आपके कट ऑफ के अनुसार ही किया जाएगा। तो क्या कट ऑफ हो सकता है वो देख लीजिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सुरक्षित समझे, यानी पसंदीदा जिले के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए। बाकी इसके बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज मार्क्स बता रही हूँ। यहाँ पर अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हो रहे हैं, कम मार्क्स हैं, तो फिर भी यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बोनस मार्क्स हैं जो आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल रिजल्ट का वेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से टीचरगण के इतने मार्क्स तो बनते ही हैं, यानी इससे ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों के मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर अगर जनरल मेल की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर अगर मैं BC1 BC2 EWS, ये सब हम यहाँ पर मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग मेल की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 150 मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 80 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यहाँ पर आपको अपने पसंद का जिला मिल जाएगा। इसके बाद BC1 की बात करें तो अगर आपके 72 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर 150 में से अगर आप BC2 हैं तो 75 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में समझे, जिला आपको अपने पसंद का मिल जाएगा। यहाँ पर सेफ जोन का मतलब यही है कि आपको अपने पसंद का जिला मिल जाएगा। इसके बाद EWS की बात करें, 150 में अगर आपके भी 75 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जिला प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें SC ST और डिफरेंशियल एबल और फीमेल की बात करें तो 150 में से अगर आपके 68 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन में हैं, आपको अपना जिला मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। देखिए ये आधिकारिक वेबसाइट पर ये कट ऑफ नहीं दिया गया है, जो यहाँ पर कट ऑफ सामने निकल कर आ रहा है कि ये कट ऑफ होने वाला है, तो ये आपको मैंने अभी बता दिया है। लेकिन अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग खुश हो जाइए, आपको इससे आगे यहाँ पर ये कट ऑफ बढ़ने वाला नहीं है। इसके अलावा जिनके मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बोनस अंक 100% दिए जाएंगे।
इसके बाद अगर बात करूँ तो अगर यहाँ पर जो जिला प्रोवाइड करने की बात हो रही है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेहतर अंक वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको अपने पसंदीदा जिला मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उनको जो स्कूल आवंटित किया जाएगा, स्कूल दिया जाएगा, वो शहरी क्षेत्र में दिया जाएगा। अब आप देखिए कितना यहाँ पर प्लस पॉइंट दिया जा रहा है कि यहाँ पर जिसके भी बेहतर मार्क्स हैं, अगर कोई 120 है और उसके बाद 110 है, 115 है, यहाँ पर अगर बात करें तो 120 वाले को यहाँ पर अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स है तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी और शहरी क्षेत्र का स्कूल इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर शिक्षा विभाग के अनुसार जो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि मेधांक के आधार पर तो जिला आवंटित होगा ही, साथ ही अत्यधिक अंक प्राप्त करने वाले जो शिक्षक हैं उनको स्कूल आवंटित करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को शहरी क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापित किया जाए। इसके बाद जो बाकी आपके शिक्षकगण हैं जिनके मार्क्स इनसे कम होंगे तो उनको फिर उस हिसाब से रैंडमली आपके जिला हो गया, स्कूल हो गया, वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपके जो यहाँ पर जिला आवंटन की बात चल रही है, विद्यालय आवंटन की बात चल रही है, तो विद्यालय आपको जस्ट आपके काउंसलिंग के तुरंत बाद दे दिया जाएगा। आपका आ जाएगा रिजल्ट के बाद आपको पता है आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद सीधा आपको यहाँ पर स्कूल आवंटित किया जाएगा और ये बिल्कुल जल्दी जल्दी ही होगा। रिजल्ट आने की देर है यहाँ पर, उसके बाद सारा काम आपका जल्दी से ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं रिजल्ट से संबंधित आपको बताने वाली हूँ। रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो मैंने आपको कल बताया था कि 28 मार्च से आपका 5 अप्रैल के बीच की बात है। पर मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये देना चाह रही हूँ कि रिज़ल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक सूचना जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। वहाँ पर ये सूचना अपलोड किया जाएगा जैसे आपका आंसर की का अपलोड किया जाता है। तो इसीलिए अभी तक तो कोई आधिकारिक यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि रिज़ल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर 5 अप्रैल जाएगा भी नहीं, हो सकता है कि आपका मार्च के एंड में आपका जो यहाँ पर रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाए। तो ये रिज़ल्ट कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात तो निकल कर सामने आ रही है कि अगर रिज़ल्ट आपका आने वाला है तो यहाँ पर बोनस अंक आपके ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, इतना आप लेकर चलिए। अगर किसी के प्रश्न के उत्तर यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने गलत दिए हैं वो सारे ही प्लस पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर उनके मार्क्स जोड़कर मिल जाएंगे। तो जिनके भी मार्क्स कम है वो कृपया यहाँ पर उदास ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये बात है कि जिन शिक्षकों का मान लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और वो फिर भी यहाँ से दूसरे ज़िले में नहीं जाना चाहते, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते, अपने ज़िले में ही अपने विद्यालय में ही कार्य करना चाहते हैं, तो उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। आप नियोजित शिक्षक बन करके उसी ज़िले उसी क्षेत्र में बने रहेंगे। तो यहाँ पर जिनको यहाँ पर चाहिए कि वो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके मार्क्स अगर आ जाते हैं, उनको जिला आवंटित कर दिया जाता है तो वो बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता है तो वो यहाँ पर उसी विद्यालय में रह सकता है, पढ़ा सकता है जिसमें अभी वो पढ़ा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो निकल कर सामने आ रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं वो भी नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। इसमें भी कोई यहाँ पर दबाव का यहाँ पर कोई जो कहते हैं खबर नहीं है कि दबाव बनाया जाएगा कि आप पेपर दे ही, आप नहीं दे रहे पेपर फिर भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। और यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, रिजल्ट को लेकर ये अपडेट देना था। साथ ही जो कट ऑफ निकल कर सामने आ रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देख लीजिए ये कट ऑफ हो सकता है 19-20 का फ़र्क आए, हो सकता है इससे कम भी आपका जो कट ऑफ है वो निकल कर आए। अगर गलत प्रश्नों के हम देख लें यहाँ पर, अगर ये बोनस मार्क्स दे देती है तो तब भी आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर अगर कुल बात करें यहाँ पर तो 80% ऐसे शिक्षक हैं, 80% ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर 90% ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास है। 90% ऐसे शिक्षक हैं जो ये एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर हम कि पसंदीदा ज़िले की, तो 80% यहाँ पर लगभग जो खबर निकल कर आ रहा है कि 80% शिक्षकों को अपने पसंद का ज़िला मिल जाएगा और ये मार्क्स कम भी हो सकता है। इसको आप अभी पूरा
यहाँ पर रिज़ल्ट के रूप में ना देखें। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो सामने आ रहा है कट ऑफ वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई अपडेट निकल कर सामने आता है तो मैं बिल्कुल आपको सूचित करूंगी। तो आप चाहे तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि बोनस मार्क्स में बदलाव क्या देखने को मिलेगा। बोनस मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बोनस मार्क्स आपके जितने प्रश्न गलत है, साथ ही जितने प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, ये सब जोड़ करके आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपके अगर कम मार्क्स हो रहे तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए कि मेरे इतने आ रहे तो मैं क्या पास हूँ, मैं मेरे इतने आ रहे तो क्या मैं मुझे जिला मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने आपको सही बात यहाँ पर बता दी है। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।